से याद कर लेते हैं तो आपको विस्थापन क्रिया समझने में आसानी होगी, है ना। तो कल वियोजन क्रिया में कुछ गलती हो गई थी, तो वियोजन क्रिया दोबारा बताए दे रहे हैं। FeSO4 gives out Fe2O3 plus SO2 plus SO3। जब अभिकारक एक से अधिक भाग में टूट जाता है तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। अब सूत्र से ही आपका यानी समीकरण से ही आपकी क्या बन गई परिभाषा। इधर क्या है, कितने अभिकारक हैं? केवल एक है जी, केवल एक अभिकारक है। एक अभिकारक टूटा तो कितने प्राप्त हुए? 3। तो आपकी परिभाषा क्या बनी वियोजन क्रिया की कि एक अभिकारक के टूटने पर, एक अभिकारक के वियोजित होने पर या टूटने एक से अधिक खंड या एक से अधिक भाग में टूटने पर जो प्राप्त होता है वही वियोजन क्रिया या जो अभिक्रिया प्राप्त होती है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है ना। यानी एक से अधिक भाग में टूटा है तो ये क्या हो गई? वियोजन। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी एक अभिकारक टूटता है तो एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक अभिकारक के टूटने पर अधिक उत्पाद प्राप्त होने से जो अभिक्रिया बनती है उसे वियोजन कहते हैं। एक अभिकारक यानी PbNO3 लेड नाइट्रेट के टूटने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी एक अभिकारक एक से अधिक भागों में टूटा है, इसलिए इसे आप कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? है ना। एक अभिकारक अधिक बार में टूटने पर एक से अधिक बार उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होने से जो अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है उसे हम वियोजन क्रिया कहते हैं। अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम से याद है तो विस्थापन क्रिया आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व इसमें कौन सा है? तो अब इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील यानी क्रियाशील तत्व है पोटेशियम। ऐसे क्रम में घटते हुए क्रम में चला जाता है और सबसे कम क्रियाशील कौन है? गोल्ड। किसमें? इस यानी कक्षा 10 वाले के स्तर में सबसे कम क्रियाशील गोल्ड और सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम। इसमें जो तत्व जिस तत्व से ऊपर होगा वह तत्व उससे अधिक क्रियाशील होगा, है ना। तो अब यहां ध्यान दीजिए, मान लो सोडियम और पोटेशियम है तो पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील, इसलिए आप इसे क्रम से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? क्रम से याद करेंगे। अगर क्रम से आप याद कर लेते हैं तो आपको अभिक्रियाएं बड़ी आसान से याद हो जाएंगी, यानी विस्थापन अभिक्रियाएं बड़ी आसान से बन जाएंगी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखिए कि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है या Fe ऊपर है? तो Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में किससे ऊपर है? जिंक। यानी कॉपर से क्या? कॉपर से ऊपर Fe है, इसलिए Fe कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, है ना। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि जब
एक आदमी दूसरे आदमी का स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन, है ना। उसके स्थान पर, जैसे मान लो कोई अधिकारी है और उस अधिकारी को इस स्थान पे लाना है तो क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापित हो गए या विस्थापित हो गए। तो अब यह भी अधिक अभिक्रियाशील है, किससे? कापर से। तो कापर को उसके स्थान से क्या करेगा? हटा देगा। जैसे एक शिक्षक है और एक प्रिंसिपल आता है तो प्रिंसिपल अपनी कुर्सी, शिक्षक अपनी कुर्सी किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए छोड़ देता है और अपना दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है, और शिक्षक की कुर्सी पर कौन बैठ जाता है? प्रिंसिपल। उसी तरह मान लो प्रबंधक आता है तो प्रिंसिपल अपना, या ऊंचे पद वाले यानी अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके स्थान से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जब FeSO4 FeSO4 प्लस Cu, Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए Cu को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। यहाँ FeCuSO4 यानी Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। इससे आपकी परिभाषा क्या बनी कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को या क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर सल्फेट में कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है ना। अतः जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। इससे आपकी जो परिभाषा बनी कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वही स्थिति Pb फिर Cu से ऊपर है, इसलिए Pb भी Cu को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और क्या? लेड क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है। तो इससे भी आपकी परिभाषा क्या बनी? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो